हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानने का प्रयास करेंगे। आप लोगों की डिमांड थी कि सर प्रीपोजिशन, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए प्रीपोजिशन की अहम भूमिका होती है। बात समझ रहे हैं ना? कल मैं एक बेसिक क्लास दिया था। सारी क्लास सेंटेंसों से ही नहीं, आखिरकार सेंटेंस जो होते हैं वो किस किस से मिलकर बनते हैं, ये सबसे बड़ी चीज होती है। बात समझ रहे हैं ना? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का मतलब आप समझ रहे हैं ना? प्री का मतलब पहले, पोजीशन का मतलब अवस्था। किसी नाउन के पहले या बाद में यूज होकर एक नाउन का दूसरे नाउन से संबंध जो बताता है वही प्रीपोजिशन होता है। जैसे कोई भी, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे द बुक इज, किताब है, ऑन द चेयर, ऑन द चेयर, किताब चेयर पर है यानी कुर्सी पर। जैसे ऑन का मतलब क्या होता है? जैसे ये एक सरफेस है, ठीक, उसके जस्ट ऊपर, एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से बताया, चित्र के माध्यम से। जैसे ऑन का यूज कहाँ होता है? अभी ऑन के यूज और है, लेकिन आप पहले बेसिक सीखिए। ऑन का यूज पर या ऊपर के लिए होता है, लेकिन किसी भी सरफेस पर कोई वस्तु हो, स्थिर अवस्था में हो या गतिमान में हो, लेकिन टच होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? स्थिर होगी और क्या होगी? टच, टच होगी। ठीक है ना? जैसे ये मार्कर है, ये पेन है, पेन, मान लीजिए ये सरफेस है। आप एक नोटबुक दीजिए बेटा मुझे। जैसे ये मान लीजिए कि नोटबुक है, ये पेन है, ठीक, ये एक सरफेस है, हम इसको मानते हैं कि ये टेबल है। ठीक है ना? तो टेबल, जैसे पेन टेबल पर है, पेन इज ऑन द टेबल, पेन इज ऑन द टेबल। ठीक है ना? टेबल। तो ऐसी कंडीशन में किसका यूज होता है? ऑन का यूज होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? जैसे द कैप इज माई हेड, कैप इज माई हेड। तो जो कैप होती है वो आपके सर पे होती है, हेड पर होती है, और टच होती है, ऊपर होती है। तो बताइए इसके क्या लगेगा? ऑन, ऑन माई हेड। फिर आता है एबव। क्या आता है? एबव। एबव का मतलब भी ऊपर होता है, लेकिन इसको समझिए, ये किसी सरफेस से टच नहीं होता है, आपके ऊपर होता है। जैसे अ काइट इज फ्लाइंग, अ काइट इज फ्लाइंग, एक पतंग उड़ रही है, एबव माई हेड, मेरे सर के ऊपर एक पतंग उड़ रही है, मेरे सर से टच नहीं है, लेकिन मेरे सर के ऊपर क्या कर रही है? उड़ रही है, फ्लाई कर रही है। तो ये समझ में आ गया ना? जैसे देयर इज अ फैन, देयर इज अ फैन, बताइए माई हेड क्या लगेगा? एबव लगेगा ना, क्योंकि सामने आपका पंखा तो टच नहीं है ना, आपके ऊपर चल रहा है। तो यहां पर क्या यूज होगा बेटा? एबव यूज होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर आइए ओवर। ओवर माने भी ऊपर होता है। ये बहुत कंफ्यूज करने वाले हैं, लेकिन इनका बहुत अच्छा यूज करेंगे, फैक्ट यूज करेंगे तो आपको कहीं परेशानी नहीं होगी। जैसे ओवर, ओवर का मतलब भी ऊपर ही होता है, लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है। इसकी कंडीशन ये होती है कि कम से कम दो साइड से घेर के रखे, कम से कम, चारों तरफ से हो सकता है, लेकिन आप दो साइड से कम वो घेर के रखा हो। जैसे एग्जांपल मैंने बनाया है, देयर इज अ ब्रिज, एक ब्रिज है, ठीक है ना? द रिवर, बताइए ऑन द रिवर कि एबव द रिवर कि ओवर द रिवर? ओवर, यानी जो ब्रिज होगा, देखिए जैसे मान लीजिए ये नदी है, ठीक है ना, और ये क्या है? ये ब्रिज है,
है ब्रिज। तो ये ब्रिज कम से कम 2 साइड से बताइए नदी को घेर के रखा है कि नहीं, इसलिए यहां पर क्या यूज होगा, ओवर का यूज होगा। बात समझ गए ना। जैसे देयर इज रूफ ओवर माई हेड, देयर इज रूफ ओवर माई हेड। जैसे मेरे ऊपर छत है, लेकिन वो जो छत है वो कम से कम 2 साइड से या चारों तरफ से मुझको क्या करके रखी है, घेर के रखी है, ठीक है ना। वो है तो, लेकिन 2 साइड से या मतलब 4 साइड जितने भी होते, 4 साइड होते, उन साइडों से मुझको क्या करके रखी है, घेर के रखी है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ऑन, एबव और ओवर, ठीक है ना। इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में ऑन का, इन का, एट का एक और बेहतरीन यूज बताएंगे, ठीक है ना, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक ये है सर्वेंट कैरीड टॉयज। जैसे सर्वेंट यानी कैरीड माने ले गया, बताइए हिज हेड, बताइए ऑन हिज हेड, एबव हिज हेड, ओवर हिज हेड, ऑन हिज हेड। भाई कोई भी सामान अगर कुली या सर्वेंट ले जाएगा तो अपने सर पे ही ले जाएगा ना, वो कोनो सामान ढक थोड़ी रहा है 2 साइड से, आपके ऊपर है, तो उसमें क्या यूज करेंगे बेटा, ऑन का यूज करेंगे, ठीक है ना। और इसमें तो आप देख ही रहे हैं ओवर का यूज होगा, ठीक है। तो ऐसे प्रीपोजिशन को अगर आप समझेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा चैनल मिस्टर एक्टिट्यूब और दूसरा चैनल MSY क्लासेज है, तो आप उसको सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। गुड डे, टेक केयर।